हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया है। उसमें आज देखेंगे त्रिकोणमिति कोण की परिमाप की धारणा, जिसमें पेज नंबर 275 टू 276 के बीच में जो प्रयोग है उसे हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला प्रयोग। देखिए, पहला प्रयोग है, यदि शुभ द्वारा बनाए गए वृत्त का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर के कोण का वृत्तीय मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त ऐसे बनाया गया है। ठीक है, इस वृत्त में क्या क्या दिया गया है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस वृत्त में कह रहा है अर्धव्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये अर्धव्यास माने तो इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया। क्लियर है। अब कहा कि उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो एक चाप का लंबाई अगर हम ले लें, जैसे ये चाप है, इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो अगर हम देखें कि केंद्र पर बनाया गया कोण ये है, ये है केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, तो इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। ये जो केंद्र पर बना कोण है ये 5.5 सेंटीमीटर चाप के द्वारा बना गया है। इसका अर्धव्यास क्या है, 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अगर अर्धव्यास है तो ये भी अर्धव्यास ही होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा अगर हम बनाएं तो जल्दी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ में निकालना है, वृत्तीय मान निकालना है। ठीक, अगर ये कोण थीटा है, अगर मालूम नहीं हो ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है S डिवाइडेड बाय R। ठीक है, S मतलब चाप की लंबाई और R का मतलब अर्धव्यास। अगर इस सूत्र से बनाए तो थीटा का मान डायरेक्ट क्या होगा, रेडियन में निकल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें चाप, तो चाप का लंबाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर R का लंबाई देखें यानी अर्धव्यास का लंबाई देखें, अर्धव्यास यानी R, तो इसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप को हम S लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो S का मान हम यहाँ पे बैठा देंगे 5.5 और अर्धव्यास का मान नीचे बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम दशमलव को हटा दें तो 55 डिवाइडेड बाय 70। अब इसको अगर हम काट लें तो 5 का टेबल से अगर काटें तो 11 और 14। अब यहाँ पे जो आया है 11 डिवाइडेड बाय 14, ये जो है ये रेडियन में आ गया, तो ये आंसर हो गया 11/14। लेकिन अगर चाहें इसको पाई रेडियन में लिखना तो आप इसको पाई रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो पाई रेडियन में लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको पाई में बदलना है। ठीक है, तो पाई बदलने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता दूं। हमको 22/7 चाहिए। ठीक है, तो 22/7 अगर हमको चाहिए तभी तो हम पाई लिख सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/22 से और उसके बाद हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका पाई रेडियन में। तो इसमें जो भी काटना हो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखिए ये 22/7 तो हमको रखना ही है। तो बाकी इसमें हम लोग काट सकते हैं। देखिए 7 को 2 से काट लेंगे और 11 को भी काट लेंगे 2 से। तो अब यहाँ पे आया कितना, ऊपर तो 1 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 और ये पाई है हमारा। ठीक, और ये रेडियन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई रेडियन। ठीक है, तो दोनों स्थिति में सही है, चाहे आप इस पाई रेडियन के रूप में लिखें या फिर
14 रेडियन के रूप में लिखें, बात बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी वृत्त के अर्धव्यास का मान 7 सेंटीमीटर होने से उस वृत्त के 15 सेंटीमीटर लंबे वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान, वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम एक वृत्त ले लेते हैं तो इस वृत्त में चाप कितना बड़ा है, तो चाप का लंबाई एक दिया है, चाप का लंबाई, और ये कोण थीटा है। चाप का लंबाई कितना दिया, यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास है ना, तो 15 सेंटीमीटर चाप, 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका R और ये हो गया S। अब इसको अगर हम शॉर्ट में बनाएं, चूँकि, और ये कोण थीटा हो गया, ठीक है, चूँकि चाप S इजिकल टू 15, ठीक है, अर्धव्यास R इजिकल टू 6, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, थीटा निकालना है, चूँकि थीटा इजिकल टू S डिवाइडेड बाय R। S के जगह पे बैठाएंगे 15 और R के जगह पे बैठा देंगे 6, ठीक। अब इसको अगर हम काट लें, इतना रेडियन आएगा, इसको अगर काट लें तो 3 गुना 2 यानी आ गया कितना, 5/2 रेडियन। तो ये एक आंसर आ गया, और चाहे तो आप इसको पाई रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो पाई रेडियन में लिखने के लिए, जैसा कि हमने आगे वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्या लिखेंगे, 12/7 22/7, फिर 7/22, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से। कोई कटेगा तो काट लें, नहीं कटा इसको नहीं काटेंगे, ये दोनों में काटना है, ठीक है, 22/7 को रखना है और ये सब में काटना है। तो कटेगा कोई भी नहीं कटेगा। तो 7 गुना 5 कितना हुआ, 35, और 22 इंटू 2 कितना हुआ, 44, और इसको हम क्या लिखेंगे, पाई रेडियन, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 44 पाई रेडियन भी इसको हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रयोग 13 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के दो असमान चाप की लंबाई का अनुपात अगर 5:3 हो और दूसरा कोण का मान, षष्टिक मान 45 डिग्री हो, तो प्रथम कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान निकालो। तो चित्र में देखें, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में देखिए कि जो असमान कोण है, एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, ठीक है। तो बड़ा कोण को अगर हम इस तरीके से देखें, बड़ा चाप के द्वारा छोटा कोण बनता है, ठीक है, और छोटा चाप के द्वारा बड़ा कोण बनता है केंद्र पर। तो ये छोटा चाप है, तो इसके द्वारा बड़ा कोण बनेगा। इसको हम बनाएं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे मिला लिए, ठीक है, ये बड़ा कोण बन गया। अब छोटा कोण बनाते हैं, एक छोटा चाप लेकर के, ये बड़ा चाप है, बड़ा कोण बना, और एक छोटा कोण बनाने के लिए इस तरह से हम मिला रहे हैं, ठीक है, ये कोण और ये कोण, इसका अनुपात क्या है, देखिए ये है, अगर 5x है डिग्री, तो ये कितना होगा, 3x डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण का रेशियो दे दिया है। अगर हम ये AB और इसको CD मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एंगल AOB रेशियो एंगल COD कितना, 5:3, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि दूसरा कोण इसमें कौन सा है, दूसरा कोण
दूसरा कोण, अगर इसको हम पहला कोण माने तो दूसरा कोण ये होगा, है ना, क्योंकि पहला कोण बड़ा है इसलिए ये पहला कोण होगा, तो ये दूसरा कोण होगा। ठीक है, ये दूसरा कोण होगा, ये पहला कोण होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा कोण का मान 45 डिग्री दिया है, और इसको अगर हम ऐसे लिखें, कोण AOB डिवाइडेड बाय कोण COD इजकल टू 5:3। तो यहाँ पे कहा दूसरा कोण यानी ये वाला कोण दिया है 45 डिग्री, और एंगल AOB डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 5/3। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। AOB का मान निकल जाएगा, जो पहला कोण है, AOB इज इक्वल टू, AOB अगर निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 45, 3 से काट लेंगे 15, और एंगल AOB इजकल टू 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आ गया, और ये जो 75 डिग्री आया है यही क्या है, यही है वृत्तीय मान। इसको कहते हैं षष्टिक मान, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि षष्टिक भी निकालें और वृत्तीय भी निकालें। ठीक है, तो इसको हम वृत्तीय मान में बदल देते हैं। ये षष्टिक हो गया, षष्टिक आंसर आ गया। और इसको अगर वृत्तीय निकालें तो वृत्तीय मान में क्या करना है, वृत्तीय मान बराबर 75 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, 180 डिग्री कर लेंगे और पाई रेडियन लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 5 से काट लें तो 5 दिया 15, 5 छक 30, फिर काट लें 3 से, 3 पचे 15, 3 निकल 3, अभी आ गया 5/12 पाई रेडियन। तो ये हो गया वृत्तीय मान हो गया। ठीक है, तो वृत्तीय मान हो गया और ये षष्टिक मान। इस तरह का सवाल को हम इसी रूप में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो तृतीय कोण का वृत्तीय मान निकालें। तो अगर हम त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज अगर बना लें, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC, दो कोण का मान यहाँ पे दे दिया गया है। दो कोण मान लिया जाए, एक B कोण है और एक C कोण है। ठीक है, तो ये जो तीसरा कोण है इसका कह रहा है कि वृत्तीय मान कितना होगा। ठीक है, इसका वृत्तीय मान निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम षष्टिक मान निकाल लें तो वृत्तीय मान भी निकाल सकते हैं। तो कितना कितना दिया है देखिए, अगर एक कोण 35 डिग्री 57 मिनट और 4 सेकेंड है, और दूसरा कोण कितना दिया है 39 डिग्री 2 मिनट 56 सेकेंड दिया है। तो तीसरा कोण हम निकालेंगे। त्रिभुज ABC में कोण C इज इक्वल टू, C अगर निकालना हो तो क्या करेंगे 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, किसको, ये दोनों को जोड़ करके,
तो 35 डिग्री 57 मिनट 4 सेकेंड अब प्लस 39 डिग्री 2 मिनट और 56 सेकेंड। ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो देखिए कितना आएगा। जोड़ते हैं 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है। 6 और 4 10, 5 सेकेंड वाला को जोड़ेंगे 5 और 1 6, ये सेकेंड में आ गया। अब 2 मिनट है और 57 मिनट है, ठीक है। तो 2 मिनट और 57 मिनट, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 59 मिनट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा। 5 है, ये 5 और 9, 9 5 14 और यहाँ पे आएगा 3 और 3 3 6 6 1 7, ये डिग्री में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से कि 74 डिग्री 49 मिनट और 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा। 60 सेकेंड को अगर मिनट में बदल 1 मिनट हो जाएगा, 59 और 1 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा 74 डिग्री और 60 मिनट हो जाएगा, चूँकि 1 मिनट इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब हो जाएगा 180 माइनस 74 डिग्री और 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, यानी 75 डिग्री। अब इसको अगर माइनस करें, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक। तो ये जो मान आया है ये तीसरा कोण का षष्टिक मान आया, तो एक आंसर हो गया। लेकिन अगर हम वृत्तीय मान निकालना चाहिए तब क्या करेंगे, वृत्तीय मान लिखेंगे। वृत्तीय मान निकालना बहुत आसान। 150 डिग्री में 180 से डिवाइड करें और पाई रेडियन लिख दें। काटें इसको, 5 से काट रहे हैं, फिर 3 से काट दें, 3 से 21 आया कितना 7 डिवाइडेड बाय 12 पाई रेडियन, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है, ये वृत्तीय मान हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि इतना डिग्री के उनके पूरक कोण का षष्टिक पद्धति में मान निकालो, ठीक है। तो षष्टिक पद्धति में पूरक कोण का मान, पूरक कोण इज इक्वल टू षष्टिक पद्धति में अगर कहा पूरक कोण, तो पूरक कोण के लिए 90 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, दिए गए कोण को माइनस करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री 35 मिनट और 27 सेकेंड, ठीक है। इसमें 19 में माइनस करना है, तो 90 में माइनस कैसे करेंगे। तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम माइनस करेंगे किससे, तो 65 डिग्री 35 मिनट और 27 सेकेंड से, ठीक है। तो सेकेंड को सेकेंड में घटाते हैं, 10 में 7 गया 4, 10 में 7 घटा देते हैं 27 सेकेंड। यहाँ पे 25 सेकेंड है,
यहाँ पे थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे है 25 सेकेंड, यहाँ भी कर लेंगे 25 सेकेंड, यहाँ भी कर लेंगे 25 सेकेंड, ठीक है। 25 सेकेंड, यहाँ भी 25 सेकेंड, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया तो 5 सेकेंड वाला पहले कर रहे हैं, और ये आ गया 5, 5 में 2 गया 3, तो 35 सेकेंड आ गया। अच्छा, अब हम मिनट में घटाते हैं, ठीक है। 9 में 5 गया 4, फिर उसी तरह से 5 में 3 गया 2, 24 मिनट, ठीक। और फिर माइनस करते हैं, 9 में 5 गया तो 4, और फिर 8 में 6 गया तो 2, तो 24 डिग्री 24 मिनट और 35 सेकेंड, ठीक। तो इसका जो पूरक कोण है वो कौन सा होगा, ये होगा इसका पूरक कोण, और यही इसका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकेंड दिया, ठीक है। इसका भी कह रहा है पूरक कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पूरक कोण निकालेंगे। पूरक कोण बराबर 90 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा किसका, तो 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकेंड, है ना। 89 डिग्री को क्या 90 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। माइनस करें 27 डिग्री 27 मिनट 27 सेकेंड। माइनस अगर करते हैं तो 0 में 7 जाएगा तो 3, ठीक। और यहाँ आएगा 5, 5 में 2 घटाएं तो 3, 33 सेकेंड, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 में 7 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32 मिनट। अब इसको माइनस कर, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया तो 2, और 8 में 2 गया तो 6, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 62 डिग्री 32 मिनट और 33 सेकेंड, और ये इसका क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इतना डिग्री इतना मिनट और इतना सेकंड के संपूरक कोण का मान शास्त्रीय पद्धति में। अब देखिए यहाँ पे संपूरक कहा, संपूरक में हम करते क्या है, संपूरक में क्या करते हैं, संपूरक कोण में 100, संपूरक कोण में 180 डिग्री में माइनस करते हैं, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड। अच्छा, 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, जैसे पहले हम लोग किए थे उसी तरह से कर लेंगे। अब माइनस 75 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड, है ना। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 5, 5 में 2 गया 3, ठीक है, ये मिनट में आ गया। फिर यहाँ पे 9 में 6 जाएगा तो कितना 3, अब 5 में 3 जाएगा 2, ये मिनट में आ गया। उसी तरह से 9 में 5 जाएगा तो 4, ठीक है, और 7 में 7 चला जाएगा तो 0, 1 का 1, यानी इसमें आंसर आ रहा है 104 डिग्री 23 मिनट और 36 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी षष्टिक पद्धति में मान बताया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी संपूरक कोण का मान पूछा, तो संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस कर देंगे 84 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकेंड।
फिर उसी तरह से 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, सबका मान 180 ही आएगा। इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे, देखिए 60 डिग्री 1 मिनट के बराबर हो गया, और 1 मिनट जब इसमें जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट का फिर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब 1 डिग्री हुआ, इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, माइनस करते चले जाते हैं। 10 में से 6 गया तो 4, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 24 सेकेंड आ गया। फिर 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 मिनट आ गया। अब यहाँ माइनस करते हैं, 9 में 5 4, फिर 17 में 8 9। अब इसका संपूरक कोण आ गया 94 डिग्री 27 मिनट और 24 सेकेंड, और यही हो गया इसका आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।